हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके थे। आइए त्रिभुज के बारे में आगे कुछ पढ़ते हैं। एक त्रिभुज में असमीकाएं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? एक त्रिभुज में असमीकाएं क्या क्या होती हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अब देखते हैं हम क्या, एक त्रिभुज में असमीकाएं। असमीकाएं क्या होती हैं? अभी तक आपने मुख्यतः एक त्रिभुज अथवा त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों की समताओं समीकाओं के बारे में ही पढ़ा है। कभी कभी हमारे सम्मुख असमान जो बराबर नहीं है वो असमीकाएं होती हैं, वो उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं क्या वस्तुएं भी आती हैं और हमें इनकी तुलना भी करनी पड़ती है। उदाहरणतः कैसे? आकृति को देखिए आप, आकृति दी गई है आपको यहाँ पर फर्स्ट और ये दी गई है सेकंड। अब देखिए कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। में रेखाखंड ए बी CD से बड़ा है। किससे बड़ा है? CD से बड़ा है। और आकृति 7.41 में। और सेकेंडली क्या है? एंगल A एंगल B से बड़ा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब A यहाँ आ गया आपका, B ये आ गया और AB आपका बन गया। ये आपका क्या एंगल बन गया? C और D। और इस प्रकार आपका ये वाला एंगल किस प्रकार बना है? ये न्यून कोण की तरह। आप देख सकते हैं ये A आ गया आपका और ये आ गया आपका B। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए किस प्रकार आपका बन रहा है ये। आप देख सकते हैं क्या कि आकृति में AB रेखाखंड CD से बड़ा है। तो AB जो रेखाखंड आपको दिख रहा है वो किससे? CD से क्या है? बड़ा है आपका। इतना आपको समझ में आई वाली बात? अब देख सकते हैं हम पहले, देखिए आगे देखते हैं हम। अब आती है हमारी प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो और तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है आपका? बड़ा होता है। अब देख सकते हैं आप आकृति में देखिए 7.43 में BC पर एक बिंदु P इस प्रकार लेंगे कि CA आपका बराबर हो CP के। इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं? AB आपको दिया गया है। अब देखिए T S R Q और P आपको दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ से A से आपने रेखा गई आपकी P तक, A से आपकी गई Q तक रेखा, A से लेकर आपकी R तक गई रेखा और A से लेकर S तक आपकी रेखा गई और S से लेकर T तक। इन सभी रेखाओं को आपने आपस में जोड़ दिया। उसी प्रकार T से आपकी B तक रेखा गई, S से आपकी रेखा B तक गई, R से आपकी रेखा B तक गई, Q से आपकी रेखा B तक और ये P से। तो आपका एक ये बन गया, आकृति बन गई जिसमें CA बराबर हो CP के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। अब देखिए परिमेय कर सकते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करेंगे जिससे हम इस उदाहरण को अच्छी तरह समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। अब क्रियाकलाप से हम देखते हैं क्या, एक रेखाखंड AB खींचिए। क्या खींचना है? AB एक रेखाखंड हमने खींचा और एक केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। एक को हमने यहाँ पर केंद्र माना है और एक हमने चाप लगाया है। इस प्रकार देखिए ये हमने चाप लगाया है। और क्या है? इस चाप पर विभिन्न बिंदु P Q R S T अंकित कीजिए। अब अलग अलग बिंदु मैंने लिए हैं। क्या? P Q R S और T आपको दिखाई दे रहे होंगे। और क्या करना है? इन बिंदुओं को A और B दोनों से जोड़िए। अब देखिए A और B से दोनों को मैंने इन बिंदुओं को जोड़ के दिखाया था आपको। किस प्रकार हमने इनको जोड़ा है? ये देखिए यहाँ से हमने इन लाइन्स को जोड़ दिया। अब इसको B से भी हमने इस प्रकार जोड़ा है। ये देखिए अब क्या है, इन बिंदुओं को और B से जोड़ दिया है हमने। और ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हम P से T की ओर चलते हैं, कहाँ से? P से T की ओर। देखिए P से यहाँ हम आ गए हैं T की ओर। क्या करते हैं हम? वैसे वैसे एंगल A बढ़ता जाता है। एंगल A क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि पहले एंगल A यहाँ था। आप देखेंगे इस प्रकार एंगल A ये था और धीरे 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 ये एंगल A आपका क्या जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे ये एंगल A बढ़ता जा रहा है आपका। और फिर क्या होगा? वैसे वैसे एंगल A बढ़ता जाता है। इसकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई
क्या होगी, सम्मुख भुजाओं की जो लंबाई क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए कि सम्मुख भुजाओं की लंबाई भी बढ़ती जा रही है। तो जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई भी क्या जा रही है, वो बढ़ती जाएगी आपकी। पहले ही छोटी थी, फिर आपकी जो भुजाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं इस प्रकार, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है वो बड़ा होता चला जाएगा। अर्थात एंगल TAB बड़ा है SAB से। एंगल TAB, ये वाला एंगल, ये आपका जो एंगल है, ये A, ये B और ये T आ गया, तो TAB बड़ा है आपका किससे, SAB से। तो SAB कहाँ से आ गया, अब S देखिए आपका कहाँ पर है, यहाँ पर, ये आपका S मान लेंगे यहाँ से। तो आपका SAB छोटा हो गया यहाँ से, और आपका TAB क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया। इस प्रकार हम सारे ले लेंगे कि हमारा RAB से बड़ा है SAB, और हमारा क्या है, एंगल QAB छोटा है किससे, RAB से, और ये इससे बड़ा है। इसी प्रकार हमारा एंगल आ जाएगा PAB, ये सबसे छोटा आ गया, और क्या आ गया आपका, TB बड़ा है SB से, RB बड़ा है SB से, QB बड़ा है इससे, और PB बड़ा है QB से। तो आपके इस प्रकार चलते चले जाएंगे। देखिए यहाँ से ये TB आ गया आपका, TB आपका सबसे बड़ा एंगल आ जाएगा, क्योंकि B वाली लाइन में सबसे बड़ा यही आ जाएगा। B अगर आपका आएगा यहाँ से, अगर हम B को यहाँ मानेंगे तो TB आपका सबसे बड़ा एंगल होगा, और SB आपका उससे छोटा, RB उससे छोटा, QB उससे छोटा, और PB उससे भी छोटा आपका एंगल बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कोई ऐसा त्रिभुज खींचिए जिसके सभी कोण असमान हो। इस त्रिभुज की भुजाओं को मापिए और देखिए क्या है आकृति आपकी 7.45। ABC आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, और इस त्रिभुज में आप देख भी सकते हैं कि इनकी भुजाओं को हमें मापना है। अब देखिए कि सबसे बड़ी कोण की सम्मुख भुजा सबसे लंबी है। आकृति 7.1 में B सबसे बड़ा कोण है। अब इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो देखी जाती है। जैसे C के सामने क्या हो गई, B के सामने आपकी ये वाली हो गई, C के सामने ये हो गई, और A के सामने आपकी भुजा ये हो गई। तो B वाली भुजा जो हो गई आपकी, ये कर्ण आ गई, तिरछी भुजा, ऐसे आधार भी मान सकते हैं यहाँ से। ये क्या हो गई, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। इतना आया समझ में आपको। और क्या है, एंगल B सबसे बड़ा कोण है, एंगल B क्या है, सबसे बड़ा कोण है, और AC सबसे लंबी भुजा है। AC, ये AC कैसी है, सबसे लंबी भुजा, आपको दिख गई होगी। AC कैसी है, AC सबसे लंबी भुजा। इतना आपको क्लियर हो गई होगी वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रमेय दी गई है आपको 7.7। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी या बड़ी होती है। इस प्रमेय को विरोधाभास की विधि, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से सिद्ध किया गया है। अब किया जा सकता है हमारा कि विरोधाभास की विधि जो है आपकी, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन से सिद्ध किया जा सकता है हमें। और ऐसे देखते हैं। अब एक त्रिभुज ABC खींचिए, ABC हम खींचेंगे, इसमें AB प्लस BC, BC प्लस AC और AC प्लस AB ज्ञात कीजिए। क्या आप क्या देखते हैं, हमें तो ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी है कि AB और BC बड़ा है किससे, AC से। तो AB और BC मिलकर बड़ा है AC से। उसी प्रकार BC और AC मिलकर दोनों बड़े हैं AB से, और AC प्लस AB दोनों बड़े हैं किससे, BC से। तो हमारा क्या आ गया, AC से बड़े हैं दोनों मिलकर, AB से दोनों मिलकर बड़े हैं, और BC से दोनों मिलकर बड़े हैं। अर्थात क्या है, दो चीज़ें मिलकर एक छोटे कोण से बड़ी हैं, और हम दो कोणों को जोड़ देंगे, दो भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो तीसरी भुजा से छोटी ही आएगी आपकी हमेशा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रमेय 7.8, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब देख सकते हैं आकृति में, आकृति 7.46 में देखिए कि ABC की भुजा BA को एक बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। अब देखिए
ये आपको त्रिभुज दिया गया है BDC या DBC हम इसको बोल सकते हैं, और इसमें क्या किया गया है, BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। अब ये ABC आपका एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें हमने D को इतना आगे तक बढ़ा लिया है, देखिए कि AD बराबर AC हो जाए, AD बराबर AC हो जाए, तो हमारा AD और AB और ये हमारी AC, जो दोनों भुजाएं हैं ये बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, AC और AD, और ये क्या आ गई आपकी AB भुजा आ गई। तो दर्शा सकते हैं कि क्या आप दर्शा सकते हैं कि त्रिभुज BCD बड़ा है त्रिभुज BDC से, और BA प्लस AC मिलकर बड़े हैं BC से। इस उपयुक्त परिमेय में उत्पत्ति पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे पता चलेगा। त्रिभुज BCD बड़ा है त्रिभुज BDC से, तो BCD देखिए, BCD ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा एंगल आ गया आपका, ये बड़ा है BDC से, BDC से इस त्रिभुज से, तो ये एंगल क्या हो गया आपका, छोटा हो गया, और ये एंगल आपका बड़ा हो गया। और आगे क्या दिया गया है कि BA प्लस AC मिलकर बड़े हैं BC से। इतना आपको समझ में आया कि BA आपका BA और AC, ये AB और AC दोनों क्या है, बड़े हैं BC से। इतना आपको समझ में आई वाली बात। और हमारा क्या आ गया, ये D एंगल आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको उदाहरण नंबर क्या दिया गया है, 9। अब त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर आपका क्या हो जाएगा, AC है, और दर्शाइए कि AB बड़ा है AD से। क्या है, AB बड़ा है AD से। अब देख सकते हैं त्रिभुज DAC में, देखिए ABC एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर C मान लेंगे इसको, और ये आ गया आपका D आपका क्या आ गया, रेखा आ गई। अब AB क्या है आपका, बड़ा है AD से, AB बड़ा है किससे, AD से। ये आपका आ गया AB, और ये आ गया आपका AD, ये इससे बड़ा है। अब देख सकते हैं आपको त्रिभुज DAC में, ये वाला त्रिभुज देखेंगे, इसमें क्या होगा आपका, AD बराबर आपको क्या दिया गया है, AC के। तो AD बराबर AC के कैसे पता चलेगा आपको, AD देखिए यहाँ से, AD ये रही लाइन, और AC आपकी ये, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण ये कहलाएंगे। अब देखिए त्रिभुज ADC त्रिभुज BDC ABD का बहिष्कोण है। कैसा है, बहिष्कोण है। तो ADC जो आपका जो कोण है वो ABD का बहिष्कोण है, बाहर वाला कोण है। कैसा है, बहिष्कोण है। अब त्रिभुज ADC बड़ा है त्रिभुज ABD से, उसी प्रकार त्रिभुज ACD बड़ा है ABD से, तो ACD आपका बड़ा है ABD से, और ACB बड़ा है ABC से, और AB बड़ा है AC से, उसी प्रकार AB बड़ा है AD से। त्रिभुज ABC में बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या हो गई आपकी, AD बराबर AC। तो आपका क्या आ गया, AD ये वाली लाइन बराबर AC के। इतना आपको क्लियरली वाली बात समझ में आई कि AD बराबर क्या आ गया आपका, AC। अब देखिए स्मरणीय तथ्य क्या होंगे हमारे। फर्स्ट क्या हो गया आपका, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो गए आपके, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ये कोण क्या हो गए आपके, बराबर हो गए। ABC हम इसको नाम दे देते हैं। अब सेकेंडली क्या है, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सामने सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई आपकी। अब थर्ड वाला देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो क्या हो गया, प्रत्येक कोण, समबाहु का प्रत्येक कोण कितना हो गया आपका,
60 डिग्री, तो ये सारे 60 डिग्री हो जाएंगे हमारे, और टोटल क्या आ जाएगा इनका 180 डिग्री। 180 डिग्री त्रिभुज की तीनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं दूसरी भुजा की 3 भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं साइड एंगल साइड के सर्वांग समता के नियम से। तो आज हमने क्या सीखा कि त्रिभुज के बारे में हमने कुछ तथ्यों को समझा, उसकी असमीकाओं के बारे में इस कक्षा में हमने अच्छे से जाना। आगे का कॉन्सेप्ट अगली कक्षा में जानते हैं। आज के लिए थैंक यू।